ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यानाभ्यास पर पदार्थों के ज्ञान से रहित है। यह स्वसंवेदन रूप है जिसमें पर का परिचय बिल्कुल नहीं है। वहाँ केवल अपने आनंद का भोग है। जो मुक्त हो गए हैं वे इंद्रिय ज्ञान से रहित हैं, पर परिचय से रहित हैं। हमें आनंद रूप रहना इष्ट है और हम आनंद के बने हुए हैं और आनंद अपने आप में पूर्ण है। उसमें पर परिचय नहीं है, पर पदार्थों का जानना नहीं है। वह अत्यंत निर्विकल्प है। ज्ञेयों के ज्ञान से रहित है। इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। वह विकल्प से भी रहित है, इसलिए कुछ भी विचार नहीं करना है। जब मूर्त पदार्थों को नहीं जानते हैं, कुछ भी विचार नहीं करते हैं, कुछ भी पर का स्मरण नहीं करते हैं, तो फिर हम अपने सुख के स्रोत में हैं और हमें सुख का अनुभव होता है। बस इंद्रियों के विस्तार से, फैलाव से अपने आप को रहित करना है। फिर आनंद ही आनंद का भोग है और आनंद निरंतर है। अपनी मूर्त ही ऐसी है। वह आनंद से रचित है, आनंद की बनी हुई है। आनंद के लिए अपने से विमुख नहीं होना है, जगत के सन्मुख नहीं होना है। आनंद के ही सन्मुख रहना है। सिर से पैरों तक ये मैं आनंद हूँ, पर परिचय से रहित हूँ और मेरा आनंद क्षेत्र से सीमित होने पर भी भाव से असीम है, स्वाधीन है, अतीन्द्रिय है, उत्तम है, अविनाशी है। उसको दुख की किंचित भी छाया भी नहीं है। अपने विस्तार का ही संवेदन करना है। वही देव दर्शन भी है। अपने मूर्त को प्रतिमा संज्ञा है। भले ही हमने बाहर मूर्त प्रतिमाएं स्थापित की हो, पर वास्तव में अपने चैन मूर्त को ही चैत्य संज्ञा है, प्रतिमा संज्ञा है। जिसको चेता जा सके वह चैत्य है। चेतना नाम अनुभव का है, स्वसंवेदन का है। अपनी मूर्त को ही हम चेत सकते हैं, इसलिए अपनी मूर्त ही एकांततः चैत्य है, प्रतिमा है। उसी का अनुभव करना वह देव दर्शन है, देव की आराधना है, पूजा है, भक्ति है, आरती है। और वह ज्ञेयों के ज्ञान से सर्वथा रहित है। उसमें इंद्रियों का विस्तार, फैलाव बिल्कुल नहीं है। अपना स्वदेश पूर्ण है, जहाँ पर का कुछ भी विकल्प नहीं, कुछ भी पर का ज्ञान नहीं। आनंद को पर का ज्ञान इष्ट नहीं है, पर का विकल्प इष्ट नहीं है। वह सब आनंद में विघ्न उत्पन्न करता है, आनंद पर को रोकता है, आवरण डालता है। पर परिचय की रुचि है तो फिर
अंतो गत्वा वनस्पति काय में ही दीर्घ काल तक रहना है। पर परिचय की रुचि वही आनंद से दूर रहना है, अपने आप को महान कष्ट में डालना है। निज परिचय सुख चैन, पर परिचय दुख देन। अपनी ही पहचान करना है, क्योंकि सुख अपने बराबर है, न वह अपने से अधिक है न अपने से न्यून है। सुख चूंकि अपने से अधिक नहीं है, इसलिए अपने से परे कुछ भी व्यवहार नहीं करना है, उधर मुख नहीं करना है, क्योंकि हम आनंद चाहते हैं और आनंद केवल अपने बराबर है। इसलिए अपने से बाहर जानने से हम अपने सुख से वंचित होते हैं और दुख में जा पड़ते हैं। अपने ही सुझाव से अपनी मूरत के सन्मुख बने रहिए। पर परिचय से अपने को दूर रखिए। दूसरे देशों की चर्चा तो दूर रहो, जो अपना देश है उसका भी परिचय नहीं करना है, अपने राज्य का परिचय भी नहीं और अपने शहर ग्राम मोहल्ले का भी परिचय नहीं, क्योंकि वह सब भी कथा है। राष्ट्र कथा भी कथा है, राज्य कथा भी कथा है। उसमें रुचि लेना अपने आप को महान कष्ट में डालना। कोई पर पदार्थ सेवन करने योग्य नहीं है, अपनी मूर्त ही संवेदन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वही सुख रूप है। उसी के सेवन से हमको सुख का अनुभव होता है। अन्य किसी पदार्थ को जानने से सुख होना तो दूर रहो, दुख होता है। इसलिए पर का जानना नहीं है और वह हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि दुख हमारा स्वभाव नहीं है। पर के जानने से दुख है, पर परिचय दुख देता है, तो पर का परिचय होना वह हमारा स्वभाव नहीं है। जो मुक्त हो गए हैं वे पर परिचय से सर्वथा रहित हैं, इंद्रियों के विस्तार फैलाव से सर्वथा रहित हैं। परमात्म दशा में इंद्रियों का आकार है, लेकिन मूर्त इंद्रियां नहीं है, और मूर्त इंद्रियों के अभाव में मूर्त पदार्थों का जानना नहीं है, क्योंकि मूर्त पदार्थों का जानना मूर्त इंद्रियों के होने से ही होता है और यह अनुभव से परीक्षित है। इसमें शंका करने की कुछ भी गुंजाइश नहीं है, क्यों अनुभव ही प्रमाण है। तीन इंद्रिय जीव को आंखें नहीं होती तो दिखता नहीं है, दो इंद्रिय जीव को नासिका नहीं हो तो सूंघने में नहीं आता है, असंग जीव को मन नहीं होता है तो वह विचार नहीं कर सकता है। हमारे पंख नहीं है तो हम उड़ नहीं सकते हैं। वनस्पति काय के पैर नहीं है तो वह चल नहीं सकता है। जितने भी लौकिक शक्तियां हैं वे सब मूर्त के आश्रित है और परमात्मा को मूर्त शरीर ही नहीं है। इसलिए उनको कोई भी वैभाविक शक्ति नहीं है। एक स्वाधीन सुख शक्ति है। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप का निर्णय करिए, और यह अनुभव से परीक्षित है, क्योंकि स्व संवेदन में अपने
अतीन्द्रिय आनंद के भोग में पर का जानना नहीं है, और अनुभव से परे किसी भी बात को स्वीकार करना योग्य नहीं है। जिसके अनुभव से परीक्षा नहीं हो सकती है, उसकी चर्चा करना योग्य नहीं, उसको स्वीकार करना भी योग्य नहीं। क्योंकि हमको केवल ज्ञान नहीं है और हम उसके अनुभव से परीक्षा भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको स्वीकार करना योग्य नहीं है। हमको पर लक्ष्य छोड़ने से सुख होता है। जहाँ पर का कुछ भी जानना नहीं है वही सुख है, यह अनुभव से परीक्षित है। जहाँ आनंद है वहाँ पर का जानना नहीं है, और जहाँ पर का जानना है, पर का उपयोग है, वहाँ राग अधिक है, वीतरागता नहीं है, आनंद भी नहीं है। और जो अनुभव की कसौटी नहीं रखते हैं वे मोक्ष मार्ग को कदापि नहीं पा सकते। जो केवल आगम के आश्रित जीते हैं वे मोक्ष मार्ग को कदापि नहीं पा सकते, क्योंकि मोक्ष मार्ग आगम के आश्रित नहीं है, वह अनुभव रूप है। क्योंकि अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप, आगम का ज्ञान मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आगम का ज्ञान तो कभी मोक्ष नहीं जाने वाले अभव्य को भी होता है। और बहुत तेरा ज्ञान जीवों को हो और वे अस्वस्थ हो तो उस ज्ञान से उनको कुछ भी सुख नहीं होता है। बहुत तेरा धन हो और स्वस्थ नहीं हो तो कुछ भी सुख नहीं होता है। स्वस्थ नाम अपने में स्थित होना है, अपने अनुभव रूप होना है। जो अपने अनुभव में स्थित है वे ही सुखी है, और कोई भी सुखी नहीं है। जो सुख की कामना है तो अपने अनुभव में स्थित होना है, अन्य कुछ वांछा नहीं करना है, अन्य कुछ करने योग्य भी नहीं है। परमात्मा कृतकृत्य हुए हैं क्योंकि उन्होंने अनुभव ही किया है, स्वानुभव में स्थिति की है। वे अपने में ही स्थित हुए हैं, सिर से पैरों तक ही सिमट कर रहे हैं। पर के जानने से सर्वथा रहित होकर ही वे परमात्मा हुए हैं। जिस पर के जानने से रहित होकर परमात्मा हुए हैं, उन्हीं को पर के जानने का लांछन लगाना वह निरी मूर्खता ही है। भले वह सारे जगत के जीवों को क्यों न हो, क्योंकि लगभग सारी जीव राशि दर्शन मोह से, मिथ्यात्व से ग्रसित है। न कुछ जीव ही मोक्ष मार्ग को पाते हैं, मोक्ष को पाते हैं। इसलिए जगत क्या सोचता है, क्या जगत में चर्चा चलती है, क्या जगत के जीवों की श्रद्धा है, क्या उनका मानना है, जगत में धर्म का स्वरूप क्या है, इस सब में हमको बिल्कुल नहीं पड़ना है। हमको स्वानुभव से ही धर्म प्राप्त करना है, क्योंकि स्वानुभव ही धर्म है। और जीव स्वानुभव स्वरूप ही है। अनादि से इंद्रिय मिली है और मुक्त को जान रहा है, वह पराधीन भाव है, जीव का स्वरूप नहीं है। इंद्रियां नहीं हो तो इंद्रिय ज्ञान नहीं है, वहाँ केवल अपने सुख स्वभाव से सुख का अनुभव होता है। और हमको भी जब पर का लक्ष्य नहीं है तो स्वतः ही हम अपने में होते हैं और हमको शांति का अनुभव होता है। हम वीतराग होते हैं, परमात्मा समान होते हैं। कोई गृहस्थ हो या साधु हो, जो स्वानुभव में स्थित है वह
परमात्मा समान है। हमें गृहस्थ रहना या मुनि रहना है, ये अभी विचार का विषय नहीं है। अभी विचार का विषय है कि हमें अपने में स्थित रहना है, अपने में उपस्थित रहना है। फिर जो भी होने योग्य होगा वह स्वमेव होगा। हमें भविष्य के बारे में सोचना योग्य नहीं है। धर्म पल भर का होता है, वर्तमान क्षण का होता है। तो वर्तमान में हमको अपने में उपस्थित होना है और इसी से जीव कृतकृत्य होता है, क्योंकि सदा वर्तमान की ही उपलब्धि होती है। और अनुभव से च्युत होने पर फिर हम कर्माधीन होते हैं। जो कुछ कर्म का विपाक होता है वैसा परिणमन फिर स्वतः होता है। जो भी बाहर की व्यवहार क्रिया है, बाहर का जानना है, वह सब कर्मानुसार होता है। उसमें हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है। ज्ञान और क्रिया दोनों ही नियम से कर्माधीन होते हैं। स्वाधीनता से तो केवल अपना अनुभव होता है, अपने सुख का भोग होता है, वही परमात्मा को भी होता है और हमें भी वही अनुभव करना है। अपने से युक्त रहकर अपने उत्तम सुख को भोगना है, निराकुल रहना है, वीतराग रहना है। अपने ध्यान को अपने दिव्य मुखमंडल पर लाइए। ये मुखमंडल मूर्त नहीं है। जैसा मुखमंडल हम देवालय में भगवान का देखते हैं, ऐसा ये अपना मुखमंडल बिल्कुल नहीं है। वह मूर्त है और हमारा मुखमंडल अमूर्त है। दोनों में विलोम है। अपना मुखमंडल ही चैत्य है, क्योंकि इसी को हम चेतते हैं, इसी का हमको संवेदन होता है। जो मंदिर में परमात्मा की प्रतिमा है, उसका कभी भी संवेदन होना शक्य नहीं है। तो अपने मूर्त को ही हमने चेतते हुए रहना है और उसी में हमको उत्तम सुख मिलता है। और वही चारित्र भी है, धर्म है, मोक्ष का मार्ग है। सिर के भाग पर आइए। सिर को आज तक हमने आंखों से नहीं देखा है, फिर भी सिर का अनुभव हमको होता है। जिनके आंखें नहीं है, ऐसे तीन इंद्रिय जीव को भी उनकी मूर्त में सुख दुख का अनुभव होता है। इसलिए उनको भी अपने क्षेत्र की प्रतीति होती है कि मैं कितना बड़ा हूँ, मेरा कितना विस्तार है। लाट के भाग पर आइए। हमें अनुभव से ही मोक्ष मार्ग को तपासना है। जिनको आगम का अधिक पक्ष है, वे स्वानुभव कदापि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगम का जानना कुछ और है और स्वानुभव कुछ और है। आगम का जानना इंद्रिय ज्ञान है और स्वानुभव अतीन्द्रिय आनंद रूप है। दोनों में विलोम है। व्यवहार और निश्चय का विलोम होता है। व्यवहार बहिर्मुखता रूप है और निश्चय में बहिर्मुखता बिल्कुल नहीं है। वहाँ केवल अपने आनंद का भोग है। भ्रूमध्य पर आइए।
अपने मूर्त को पा लेना है, वही मोक्ष को पाना है। जब बाहर ध्यान नहीं होता है तो स्वतः ही हम अपने मूर्त के समक्ष होते हैं। बस अपने मूर्त के समक्ष बने रहना है। अपना विस्तार तो सब जीवों को अनुभव में ही आता है, पर इंद्रिय ज्ञान की बहुलता से वह अपने विस्तार से युक्त नहीं होता है, और अपने विस्तार से युक्त हुए बिना कभी भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भले आप आगम को ही पढ़ते रहें, जिनवाणी ही सुनते रहें। अपने विस्तार से युक्त होने से ही दर्शन मोह कर्म का नाश होकर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस काम में प्रमाद नहीं करना है। अपने विस्तार में ही बने रहने का पूर्ण प्रयत्न करना है, प्रमाद में नहीं रहना है। दोनों नेत्र प्रथम से प्रथम अपने ही भागों पर आने से जो निराकुलता होती है, हम राग द्वेष रहित होते हैं, सुख का अनुभव होता है, शांति मिलती है, उसको पहचानिए। ये सब अपनी पहचान का हिस्सा है, क्योंकि अपनी पहचान के बिना अपने स्वरूप में अपने से युक्त नहीं हो पाते। दोनों कान, बाएं कान से दाएं कान तक कानों को हमने कभी आंखों से नहीं देखा है, फिर भी हमको कानों का भाग आराम या वेदना रूप से अनुभव में आने से हमको अपने अमूर्त कानों का परिचय है। वह परिचय संवेदन रूप है, जानने रूप कदापि नहीं है। अपना परिचय संवेदन रूप होता है, ज्ञान रूप नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान प्रकट ही पराधीनता से होता है, परोक्ष होता है, मूर्त का ही होता है, क्योंकि आज तक हमने अमूर्त को देखा नहीं है और आगे भी कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वह हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव सुख है, जो बिना ही पर पदार्थों के जाने होता है, अनुभव में आता है। और जहाँ पर पदार्थों का जानना होता है, वहाँ फिर हमको हमारा उत्तम सुख अनुभव में नहीं आता है। हम हमारी मूर्त से ही विमुख हो जाते हैं, अपने को ही पीठ देते हैं, क्योंकि हम चैत्य हैं, भगवान की प्रतिमा है, इसलिए अपने को पीठ देना योग्य नहीं है। लोक में परमात्मा की जो अचेतन प्रतिमा है, उसको ही पीठ नहीं देते। या तो साक्षात परमात्मा की चेतन प्रतिमा है, जगत के सन्मुख होने से उसको पीठ लगती है और उससे पापों का बंधन होता है। तो पर सन्मुख नहीं होना है, क्योंकि उससे परमात्मा का घोर अनादर होता है और उससे पाप का संचय होता है। नासिका भाग पर आइए।
जो मुक्त हो गए हैं उनको दुर्गंध का ज्ञान नहीं है और स्वाचोश्वास भी नहीं है। इसलिए दुर्गंध का ज्ञान भी स्वसंवेदन रूप नहीं है और स्वाचोश्वास का जानना भी स्वसंवेदन रूप नहीं है। संवेदन सुख दुख का है और मार्ग स्वसंवेदन रूप है। जो स्वाचोश्वास को देखने को मोक्ष मार्ग मानते हैं वे मोक्ष मार्ग से दूर हैं। दोनों होठों के भाग पर आइए। कुछ भागों में संवेदना सरलता से अनुभव में आती है तो होठ भी उनमें मुख्य है। इसलिए होठों के भाग पर जो भी संवेदना है उसका अनुभव करते रहिए। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। ये सब स्वपरिचय का ही अनुष्ठान है और मोक्ष का मार्ग है और इससे भिन्न लोक में कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। अपने ही किसी भाग के सुख दुख के संवेदन रूप होना इतना ही मोक्ष का मार्ग है, न इससे न्यून है न इससे अधिक है। इतना ही ध्यान का स्वरूप है। ध्यान की तैयारी में हम भले ही कुछ भी करें पर ध्यान का स्वरूप मात्र स्वसंवेदन रूप है। किसी एक पर पदार्थ को ही जानते रहना, उसी में एकाग्र होना। तो कोई भी पर पदार्थ उसको जानते रहना वह सब इंद्रिय ज्ञान है और पर पदार्थ को एक संज्ञा नहीं है, वह दूसरा तीसरा है। तो वह सब एकाग्रता नहीं होकर अनेकाग्रता है और संसार का मार्ग है। लोक में भले ऐसी प्रसिद्धि हो कि किसी भी एक पदार्थ को जानते रहना वह ध्यान का स्वरूप है, तो वे मोह से अत्यंत ग्रसित हैं। उनको दूर दूर तक मोक्ष मार्ग का परिचय नहीं है। पूरा मुखमंडल ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाहिने कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक, इस प्रकार हमको अन्य भागों में भी विचरण करना है, क्योंकि हमारी पूरी मूर्त सुख स्वरूप है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।